आज हम जानेंगे मुगल शासक बाबर के बारे में। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंश के थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तथा प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों का अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेंदिर राय को चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में तथा अफगान सरदारों के घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। दोस्तों, ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।